हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंटिन्यू सेकंड व्लॉग। तो हाँ, तो जैसे कि मैं दिल्ली में थी, हस्बैंड की पोस्टिंग थी दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में थी। दिल्ली में मैं चली गई थी डिप्रेशन में। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सडन मुझे चक्कर आते थे, बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ पर किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है, बहुत बड़ा, और बहुत सफोकेशन टाइप होता था। मुझे सांस खींच खींच के ऐसा लगता था सांस रुक गई है मेरी, मैं खींच खींच के सांस ले रही हूँ। और जैसे हाथ पैर में क्रैम्प्स होते हैं, कंपन आती है, चलने में दिक्कत होती थी। ये मैं इसलिए शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मुझे ज़्यादा खींचना नहीं है और मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ। तो बहुत सारी दिक्कतें मुझे एक साथ होने चालू हो गई, धीरे 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 धीरे। फिर डॉक्टर को दिखाने लगे। भूख नहीं लगती थी, दिन भर ऐसा लगता था बस पड़े रहो। कि जैसे जैसे चलती थी या किचन में जाती थी कुछ करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता था बस मैं गिर जाऊंगी। घर में ऐसा लगता था हर एक समय में यानी एक जन रहना चाहिए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं मेरी बेटियाँ बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। तो मैं ऐसा सोचती थी कि एक बच्चे को स्कूल नहीं भेजूँ, एटलीस्ट मुझे कुछ होगा तो मेरा बच्चा सामने वाले को बुला करके ले आएगा। क्योंकि मैं वहाँ अकेली थी अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ में। हस्बैंड को तो ड्यूटी करनी ही थी। वो अगर यानी मेरे चक्कर में अगर वो घर में रहना स्टार्ट कर देते तो फिर तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाते। तो उनको तो ड्यूटी करना ही था। तो मैं बहाने से बच्चे को घर में रोक लेती थी कि आज इसकी छुट्टी है। हस्बैंड को झूठ बोल देती थी, कभी उसको बच्चे को बोल देती, आज बेटा तुम अच्छा, आज अपन कुछ अच्छा करेंगे करके। ऐसे बहाने से मैं एक बच्चे को हमेशा रोकती थी घर में, यानी एक को भेजती थी फिर एक को रोकती थी। जिस टाइम मुझे सफोकेशन ये सब चीज़ें की दिक्कत होती थी, महीने में मेरे 15 दिन उसी टाइम उसी हिसाब से बीतते थे कि मेरे मूड स्विंग्स, मेरा प्रॉब्लम। और मैं डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गई थी। मेरे सारे टेस्ट हो गए थे, सब कुछ क्लियर आ रहा था, ऐसा कुछ इश्यू नहीं आ रहे थे मुझे कि मेरे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी। लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, ईसीजी, 2D इको, एवरीथिंग, हर एक चीज़ की रिपोर्ट आनी रहती थी। टेस्ट कराती थी और रिपोर्ट आती थी, मेरे हार्ट बीट ऐसे बढ़ जाती थी। मेरी हमेशा पैल्पिटेशन 126, 130 इतना मेरी धड़कन रहती थी। 150 तक की मेरी धड़कन जा चुकी है। और इस चक्कर में मुझे कई बार एडमिट करना पड़ता था, क्योंकि मैं पैनिक होकर के बिल्कुल, हाँ, ये हो जाती थी। फिर डॉक्टरों का सजेशन आया आया जब अच्छे जनरल फिजिशियन से कंसल्ट वगैरह किए, फिर उन्होंने साइकेट्रिस्ट को रेफ़र किया। फिर साइकेट्रिस्ट के पास से मुझे जो मेडिसिन मिलती थी, मुझे नहीं समझ में आता था उस समय कि क्या चल रहा है, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता था। साइकेट्रिस्ट के पास से मुझे जो मेडिसिन मिलती थी वो खा करके मैं खुश रहती थी। सोचने की बात है कि हमको खुश रहने के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में। एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम खुश रहने के लिए सोचते हैं और दवाई खाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वो चीज़ फील की है अपनी लाइफ में कि मैं दवाई खा के मैं ज़िंदगी जी रही थी। कम से कम मैंने 1.5 से 2 महीना वो दवाइयाँ कंटिन्यू खाई हूँ, और मुझे उस बीच में वो प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि मैं डेली दवाई खा रही थी, सुबह खा रही थी, शाम खा रही थी। हाँ, ये था कि मैं बहुत स्लीपी मोड पे रहती थी। मुझे बस काम करना था और सोना रहता था। इतना मैं सोती थी, इतना मैं सोती थी, क्योंकि वो पिल्स में कंटेंट्स ही कुछ ऐसे होते हैं कि वो नींद आती ही है अपने को। तो मैं बहुत सोती थी, तो मुझे ऐसा वो चीज़ें मुझे फील नहीं होता था कि मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आया था, क्योंकि मुझे इतना डॉक्टरी नॉलेज उस समय नहीं था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। डिप्रेशन जैसी चीज़ मेरे लिए एकदम अनजान थी। मुझे ऐसा लगता था बस डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दे देते हैं, मैं खा लेती हूँ उस तरीके से। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट में थे। हमारा एक कैंपस एरिया होता है, कैंप एरिया के जो डॉक्टर होते हैं उनमें मैं एक बार एक भी सीनियर डॉक्टर के पास में गई थी मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो उन्होंने जब मेरी पूरी फाइलें मंगवाई, मेरी एक इतनी मोटी बंच की फ़ाइल बन चुकी थी। अभी मैंने ये घर में आने के पहले वो फाइलें भी डिस्प्यूट कर डाली, पूरा जला डाली। मैं बोली नेगेटिव चीज़ भी नहीं होना, नेगेटिव लोग भी नहीं होना, और नेगेटिव बातें भी नहीं होना। आज मैं लास्ट टाइम ये चीज़ आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रही हूँ। तो फिर जब वो डॉक्टर ने मेरी चीज़ें देखी, तो उन्होंने पूरा फाइल, और उन्होंने बहुत टाइम मेरे को दिया। वो सीनियर डॉक्टर बहुत कम लोग पेशेंट देखते थे और बहुत कम टाइम वो दूसरों को देते थे।
लेकिन मुझे उन्होंने कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम दिया। मेरी उन्होंने पूरी हिस्ट्री पूछी, फैमिली बैकग्राउंड पूछा, मेरी शादी कैसे हुई, हर एक चीज़ उन्होंने जाना, हर एक चीज़ कि मैं किस वजह से इसमें गई हूँ। फिर उन्होंने मुझसे सजेस्ट किया कि बेटा ये मेडिसिन तुम बंद कर दो जो तुमको वो डॉक्टर दे रहे हैं, बाहर के जो कैंप एरिया से बाहर के जो डॉक्टर मुझे मेडिसिन दे रहे थे, वो मेडिसिन तुम बंद कर दो और तुझे जब भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास में आना। अपना नंबर उन्होंने मुझे दिया और उस पराये देश में वो बोलते हैं ना, एक भगवान के जैसा अपने को मिलता है अगर हम सही है तो वो तो मेरे लिए एक चमत्कार से ही बढ़ के था। उन्होंने मुझे मेडिसिन बंद करने के लिए बोला और अपने साइड से कुछ मेडिसिन विटामिन वगैरह की स्टार्ट करवाई। फिर उनके वजह से मुझ में एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत डर डर के जीना सीख गई थी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मैं इस माइंड सेट हो गया था मेरा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हस्बैंड के लिए तो मैं क्लियरली थी, अरे एक होता है ना कि नहीं यार इनका तो हो जाएगा, ये तो बड़े हैं, मैच्योर्ड है, सब कुछ कर लेंगे, हो सकता है फ्यूचर में अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दूसरी शादी भी कर ले, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको दूसरी माँ कैसे संभालेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में थॉट करके बैठी हुई थी, जिसके वजह से आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं भगवान के पास में मैं आधा आधा घंटा बैठ कर के रोती थी कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। यानी इस माइंड सेट में मैं जा चुकी थी। जो टाइम मैंने निकाला है ना, वो टाइम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो फिर मुझे वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप वो मेडिसिन बंद कर दो, मैं आपको जो चालू करूँगा वही आपको चालू कर रखना है बस, और जब भी प्रॉब्लम होगी तुम बेझिझक मेरे पास में आ जाना करके। और यानी रिसेप्शन था वहाँ पर सीधा बोलना कि मुझे ये सर से मिलना है और वो नहीं भेजेंगे तो मेरे को कॉल लगवा देना वहाँ से। तो वैसे ही मैं करती थी, वो मुझसे बातें करते थे, मुझे काउंसलिंग देते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते थे, हिम्मत देते थे कि मैं हूँ ना तो क्यों टेंशन लेती है। एक पापा का रोल बोलते हैं ना अपनी लाइफ में, उन्होंने मेरे पापा बनने का रोल किया, मेरे भाई बनने का रोल किया, मुझे हर तरफ से कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करी। उनके साए में रह कर के मैं 2 साल बहुत कम डिप्रेशन की मेडिसिन में रही हूँ और बहुत हद तक के उन्होंने मुझे उस चीज़ से निकाला। फिर लॉकडाउन आ गया था ना, तो लॉकडाउन में मैं और पैनिक हो गई थी क्योंकि वो कोविड पैंडमिक कुछ था ही ऐसा कि मैं जहाँ से चली थी वही सिचुएशन में मैं आके फिर से रहने लग गई थी। उस समय हॉस्पिटल्स भी बंद हो गए थे, डॉक्टर्स भी बंद हो गए थे, कैंप एरिया भी हमारा टोटली बंद हो गया था। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन पे भी मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। उसके बाद सडन मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ, जून में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन कोविड स्टार्ट था तो वो 2 महीने का एक स्टे मिला था। तो हम लोग यहाँ पर अगस्त में आए, बट मैं वही कंडीशन में वापस आई कि बहुत हद तक कि मेरे प्रॉब्लम्स मेरे साथ में ही थी। और क्योंकि वो चीज़ को मैं समझ नहीं पा रही थी तब भी कि जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर फिर लॉकडाउन का मोमेंट था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, हस्बैंड को कोविड हुआ, फिर हम डरने की आदत तो हो गई थी, तब मैं उनके लिए डर रही थी कि इनको कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तब फिर हम जैसे लोगों को है ना बहुत जल्दी हर एक चीज़ में डर लगना स्टार्ट हो जाता है। फिर मेरे मम्मी पापा को हुआ, भाई को हुआ, तो मेरी सिचुएशन जो की तो चल रही थी, यानी कम थी बट था वो चीज़ें कहीं ना कहीं। फिर मैं उसके बाद में कोविड जब ख़त्म हुआ ना, उसके बाद मैं मेरे फैमिली डॉक्टर यानी मेरे पापा का जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, उनसे मैंने एक बार डिस्कस किया। उसके बाद वो मेरा सपोर्टर बन गए। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे सजेस्ट की, मेडिसिन किया और मेडिटेशन किया, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें। उन्होंने मुझे सीधा बोल दिया कि बेटा नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर, मत सोच कि घर वाले क्या बोल रहे, बाहर वाले क्या बोल रहे, दुनिया क्या बोल रही, कौन क्या बोल रहा है, मत सोच किसी के बारे में। जो तुझे फील हो रहा है ना, जो चीज़ तुझे खुशी दे रही है वो चीज़ तू कर।
सडन एक दिन ऐसे यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते देखते मुझे ऐसा हुआ कि मैं क्यों ना शॉर्ट्स बनाऊं। तो मैंने जो मेरा फर्स्ट शॉर्ट है वो मैंने ट्राई किया और मैंने वो बनाया, शॉर्ट्स बनाया। मेरा हाथ दर्द होने लग गया। तो मैंने जो फर्स्ट शॉर्ट है ना वो बनाया। तो एक अपलोड करने के बाद में कुछ भी अपने व्यूअर्स अच्छे खासे आ जाते हैं तो अपने को खुशी हो जाती है। तो मेरा भी वो कुछ इसमें अच्छे व्यूज़ आ गए, मुझे खुशी हो गई। धीरे धीरे मैं इस पर करने लगी कि मैं डेली शॉर्ट्स बनाने लगी। पहले तो मैं वीकली मंथली इस तरीके से बनाती थी। फिर मुझे एक टाइम जोन पे ये चीज़ें अच्छी लगने लग गई कि मैं शॉर्ट्स बनाने लग गई, मुझे अच्छा लगने लग गया। तो मैं बनाती रही। तो मुझे वो चीज़ें यानी खुद में ही एक खुशी देने लग गई। धीरे धीरे ये कब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया मुझे नहीं पता चला। और इसके वजह से एक ये चीज़ होती है ना कि यानी मैं बहुत हद तक के अपनी प्रॉब्लम्स को भूलने लग गई, बहुत हद तक के खुद में ही मैं खुश रहने लग गई। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं आई। जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ, जब मैं शॉर्ट्स स्टार्ट करी हूँ, तो वो मेरे फैमिली के लोगों ने भी मुझे गलत कमेंट्स किए हैं, गलत तरीके से ट्रोल किया है, हर एक चीज़ में गलत तरीके से। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई थी कि मेरे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करी, उसके 1-2 महीने बाद मैंने उसको बंद किया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने लोगों की वजह से उसको बंद किया। जब मेरे डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि तू क्यों लोगों के बारे में सोच रही, जो तुझे अच्छा लग रहा है तू वो कर। जब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया ना कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं गलत वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बट वो चीज़ मेरे माइंड में थी कि भाड़ में गई दुनिया, मुझे नहीं देखना किसी के बारे में। जब किसी ने मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों, क्योंकि मैंने अपनी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली में हर एक लोगों से शेयर की थी। लेकिन उस समय मेरी फैमिली में से बहुत कम लोग थे जिन्होंने मुझे इस तरीके से मोरल सपोर्ट किया कि हम है ना तो क्यों टेंशन लेती है, बहुत कम। इवन ससुराल की फैमिली में से तो किसी ने साथ भी नहीं दिया था, सबने बहुत गलत वे में ट्रोल किया था। तो फिर और इसमें भी यूट्यूब में भी ट्रोल करने वाले बहुत इसी तरीके से लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इस तरीके से मत करो। लेकिन मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, भाड़ में गए सब, मेरे को करना है यानी करना है। और जिसके वजह से मैं इस फील्ड में आई और फिर मैंने लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया और मैं धीरे धीरे अपने डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी में बहुत हद तक के क्योर कर सकी हूँ। आज आप लोगों को बताऊँगी तो मैं 4-4 महीने 5-5 महीने इस चीज़ की मेडिसिन नहीं लेती हूँ। बहुत रैंडम अगर कुछ बहुत प्रॉब्लम ही आ गई है तो ही मैं इस चीज़ की मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि होता है लाइफ में उतार चढ़ाव, कभी कम कभी ज़्यादा। तो जब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें एकदम जड़ से अभी तो नहीं ख़त्म होती है बट होती है, तो मैंने अपनी चीज़ पे खुद से, जो मैं डेली की डॉक्टर और मेडिसिन वाली लड़की थी, वो मैंने उस चीज़ों को मैंने आज क्योर कर लिया, अपने ऊपर काबू पा लिया है बहुत हद तक के। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सफोकेशन नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ों पे मैंने ये चीज़ें कर ली है, वो चीज़ की मुझे खुशी है। और इस तरीके से मेरी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कुछ रह गया है तो मैं उसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर कंप्लीट करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड नाइट।